मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी से आपको मिल सके। और अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या अमलियात में कदम रखना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले इस्तिखारा करवाएं। और इस्तिखारे की ईमेल आपको सेंड कर दी गई है हर वीडियो में, आप वहां से बासानी ले सकते हैं। ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में बात करके भी ईमेल हासिल कर सकते हैं। आज की सबसे प्यारी अहादीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को पकड़े रखो। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं क्या इस पर हमारी गिरफ्त होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआद, अल्लाह तुम्हारा भला करे, जहन्नुम में लोग ज्यादातर अपनी जुबान के गलत अल्फाज की वजह से औंधे मुंह गिरे पड़े होंगे। इस हदीस का छोटा सा मफहूम ये है कि अपनी जुबान को, क्योंकि एक जुबान ही है जो इंसान को दूर तक ले जाती है। इंसान का कोई और जिस्म, हाथ पांव काम तब करते हैं जब जुबान बोलती है। अगर किसी का कत्ल भी करना हो तो अल्फाज की सख्ती से बासानी कत्ल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी जुबान को अगर आपने अपने काबू में रख लिया तो समझ लें आपकी जिंदगी और आखिरत दुनिया दोनों संवर गई। इसी के साथ आज के सबसे प्यारे वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है, बहुत ज्यादा फरमाइश पर पेश किए जाने वाले वजीफों में आपके साथ एक मैं ऐसा वजीफा बताने लगी हूँ कि जो आपके प्यारे हैं, जो आपसे दूर जा चुके हैं, जो आपके बहुत अजीज है और आपसे नाराज हैं और रूठ गए हैं, आप उनको मनाना चाहते हो और रूठे हुओं को मनाने के लिए वजीफा करें। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत दिल से उसकी इज्जत भी करते हो, तो फिर ये वजीफा करें। शरीयत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करें। दिलों में मोहब्बत को पैदा करने के लिए वजीफा किया जाता है। जो आज मैं तरीका आपको समझाऊंगी, आपको सिर्फ उसकी समझ आ जाए तो क्या ही बात है, गलत उसका कभी इस्तेमाल ना कीजिएगा। जो आज मैं लफ्ज आपको बताने लगी हूँ, लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या समद। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे फला बिन फला। अब फला कौन है? फला जो आप हैं, बिन जिसकी आप औलाद हैं, अपनी यानी वालदा का नाम, वो भी आप साथ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अलल हुब, मतलब कि आप किसके लिए कर रहे हैं? फला बिन फला, वो कौन है? जैसे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखा तो अलल हुब के बाद फला जब लिखेंगे तो उसका नाम लिखिएगा और साथ में उसकी वालदा का नाम फला बिन फला का नाम लिखिएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अरूजे माँ बरोज जुम्मे के दिन आपने ये पहले लिखना है। लिख कर आपने अपनी बाजू पर बांधना है, सीधी बाजू पर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा आपने ये जो दुआ है जो मैंने आपको बताई है ये पढ़कर, अगर तो आप तसव्वुर कायम कर सकते हैं तो तसव्वुर में लाकर उन पे दम करें, या फिर आप उनको, उनकी अगर कोई तस्वीर है तो आप उस पर भी दम कर सकते हैं 7 मरतबा। आप यकीन माने ये एक ऐसा प्यारा वजीफा है कि आपकी सोच है, आप एक दफा करके देखें। 3 दिन के अंदर अंदर आपके जिससे भी आप चाहत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमसे इस्तिखारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो जरूर तशरीफ लाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندی، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرہ۔